नमस्कार, मी श्रेयस और आपने मेरा केदारनाथ यात्रा का ब्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप जाके ज़रूर देखना। और इस वाले ब्लॉग में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कैसा करें, वहाँ पहुँचे कैसे और थिंग्स टू कैरी टू केदारनाथ। तो सारे कुछ क्वेश्चंस निकाले, मैंने लिस्ट बनाई है 10-15 क्वेश्चन से, वन बाय वन देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, तो आप वो उस टाइम स्टैम्प पे जाके पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आपका डाउट क्लियर हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 11 मई 2024 को खुल रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन का। तो आप रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। आप वहाँ पे जाके क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट्सअप का भी, आप व्हाट्सअप का वो नंबर सेव करके व्हाट्सअप पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगला सवाल है हाउ टू रीच, कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली पहुँचना है और दिल्ली से बस पकड़ के या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हो, पर ट्रेन हरिद्वार तक ही जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक तो हरिद्वार जाओ या ऋषिकेश जाओ। और ऋषिकेश में आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी पहुँच गए तो बसेस मिल जाएगी, पर अदरवाइज बस सारी गवर्नमेंट बसेस सुबह 4 या 5 बजे या 6 बजे मैक्सिमम निकलती है सुबह सुबह। तो आप ऋषिकेश उसके पहले आपको पहुंचना पड़ेगा अगर कंटिन्यूस आपको ट्रैवल करना है। अदरवाइज यू नीड टू गो टू ऋषिकेश फर्स्ट और वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे निकल सकते हो गवर्नमेंट की बस पकड़ के। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऋषिकेश में जाके स्टे करिए, क्योंकि आप हरिद्वार से भी निकलो या देहरादून जाके भी निकलो, कहाँ से भी निकलो, आपको ऋषिकेश इज़ द ओनली वे टू गो केदारनाथ। तो आपको सारे बसेस आपके ऋषिकेश से ही जाएंगी। तो जो ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए बसेस गवर्नमेंट की निकलती है, उनका ऑनलाइन बुकिंग होता है। तो काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन बुकिंग करके रखते हैं पहले ही, तो आपको सीट्स मिलना मुश्किल है। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप जाके बुकिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट बसेस के अलावा अभी काफ़ी प्राइवेट ऑप्शन है, काफ़ी महंगे पड़ते हैं, पर अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको सस्ते में हो सकता है। पर अगर आप सोलो जा रहे हो तो आप मैं प्रीफर करूँगा कि आप गवर्नमेंट बसेस से जाओ। तो आपको प्राइवेट टैक्सीज या गवर्नमेंट बसेस आपको सोनप्रयाग तक छोड़ेगी। तो जो भी आपका ट्रैवल है ऋषिकेश से लेके केदारनाथ तक का, वो 10 से 12 घंटे का होने वाला है। तो आप जिस दिन पहुंचोगे वहाँ पे आपको ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा सोनप्रयाग या गौरीकुंड में, और उसके बाद दूसरे दिन आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका स्टे एंड फूड ऑप्शंस। तो आपको जैसे ही आप पहुंचोगे केदारनाथ, जहाँ आपकी बस छोड़ेगी आपको सोनप्रयाग में, तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगह आपको खाना पीना और रहना भी मिल जाएगा। पर अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो रहने में बड़ी दिक्कत होती है और कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आप ख्याल करना, पहले ही बुकिंग करके वहाँ जाना। और फूड्स के आपको लिमिटेड सोर्सेस है, पर आपको सोनप्रयाग में और गौरीकुंड में ठीक ठाक खाना मिल जाएगा। तो अगला सवाल है ट्रेक। तो केदारनाथ के दर्शन करने जाए कैसा। तो अपने पास 4 ऑप्शन है। एक तो पैदल जा सकते हैं, घोड़ा खच्चर भी है, उसके बाद पिट्टू है और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हेलीकॉप्टर की, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट से वो बुकिंग बताते हैं कि हम बुकिंग करा के देंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग बुकिंग करते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि टिकट्स नहीं है, ये तो फ्रॉड था। तो बुकिंग होती है IRCTC के वेबसाइट से या एप्लीकेशन से आप बुक कर सकते हो हेलीकॉप्टर का। उसके बाद हम बात करेंगे सीधा पिट्टू का, कि आपको पिट्टू लेके जा सकते हैं। तो कुछ अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपये लेके जाने का, आने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एनिमल्स, जब घोड़ों खच्चर पे आप जाते हो तो उनको काफ़ी तकलीफ होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा या बल्कि रिकमेंड करूँगा कि यू शुड अवॉइड दिस, आपने ये करना नहीं चाहिए। आप आपकी हेल्थ सही बनाओ, या फिर थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्चा करके हेलीकॉप्टर से जाओ, या फिर हेल्थ सही बना के वॉकिंग से जाओ। तो अगर ट्रेक के बारे में बात करेंगे पैदल चल के जाने का, तो कोई बताएगा आपको कि 18 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 25 है, कोई बोलेगा 22 किलोमीटर। तो हम एवरेजली पकड़ेंगे कि 20 से 25 किलोमीटर का ट्रेक है, क्योंकि नया रास्ता बना है 2013 के त्रासदी के बाद। अगर आप लोग चल के जा रहे हो, ट्रेक करके जा रहे हो, तो आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। और बीच में काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस भी खाते खाते चल सकते हो। और अगर बारिश या वेदर कंडीशन के हिसाब से भी टाइमिंग चेंज होता है, क्योंकि अगर आपको रुकना पड़ेगा, बारिश बहुत तेज़ हो गई तो डिपेंड करता है आपके वो वेदर कंडीशन सारे इस पे कि आपका टाइम कितना लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल चलते हुए जाने का, ट्रेक करते हुए जाने का, ये है कि नाइट में चल सकती है कि नहीं। तो नाइट में चलना अवॉइड करना है, ये वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि नाइट में ना चले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस या फिर जो भी खाने पीने के ऑप्शन है वो बंद हो जाते हैं रात में। मुश्किल से ही मिलेगा आपको। अगर सुबह आप 5-6 बजे निकल गए और शाम तक आप पहुँच गए ऊपर, तो दैट इज़ गुड। अगर बीच में रुकना है तो पहले ही आप डिसाइड करके चलो, पर रात में चलना है, रात में ट्रैक करना इज़ डेंजरस, मुश्किल हो सकती है। तो यू शुड अवॉइड दैट। अगला क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर ट्रैक की बात हो ही रही है तो डिफ़िकल्टी लेवल की भी बात कर लेते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसे ही आप चलना शुरू करते हो तो काफ़ी चढ़ान ज़्यादा है। पर सारा ही रास्ता सीधा या सारा ही रास्ता चढ़ान वाला नहीं है। पर जब जैसे आप रामबाड़ा, एक जगह एक पड़ाव आता है रामबाड़ा, उसके बाद जब आप चलना शुरू करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ान है और कंटिन्यूस चढ़ान ही रहती है जब तक मंदिर ना आ जाए।
तो जैसे ही मंदिर आएगा उसके बाद ही सीधा रास्ता आपको आएगा, तब तक चढ़ानी रहेगी। तो डिफ़िकल्टी लेवल मैं बोलूँगा ये थोड़ा मीडियम टू हार्ड वाली है, जैसे कि मैंने केदारकंठा के वीडियो में भी बोला था कि डिफ़िकल्टी लेवल के मीडियम टू हार्ड है। तो वो अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप थिंग्स टू कैरी टू केदारकंठा वो भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल है एज, तो कौन से एज ग्रुप के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो अगर जिनको कोई हेल्थ कंडीशंस है जैसे कि हार्ट इश्यूज़ है या फिर बीपी है, तो वो लोग अपने जो भी फैमिली डॉक्टर्स है उनसे सजेशन लेके ही जाए। अगर किसी की हेल्थ सही नहीं है या फिर वो वीक है और वो ट्रैक करके जाना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने पहले से ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, थोड़ा जिम वगैरह करो और खुद को हेल्दी बना के फिर ट्रैक को जाओ, क्योंकि ट्रैक डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम से हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा चढ़ान भी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 50 या 55 या 60 के ऊपर के लोग हैं वो थोड़ा डॉक्टर की सलाह लेके जाए और उनके पर्सनल टैबलेट्स वगैरह साथ में रखें, और वो ट्रैक ना करे तो सही है, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। अदरवाइज जो भी हेल्दी पर्सन है वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो अगला सवाल है वेदर कंडीशंस। वेदर के बारे में बात करेंगे कि वेदर काफ़ी डायनामिक है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जैसे ही वेदर ख़राब हो जाता है। तो आप एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ क्लोथ्स और रेनकोट वगैरह कैरी करिए, रेन कवर भी कैरी करिए। तो वेदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। तो अगला सवाल है थिंग्स टू कैरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। उसमें हम बात करेंगे कि हम क्या लेके जाएंगे, क्या नहीं, क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले थिंग्स टू कैरी में बात करेंगे हम फूड के रिलेटेड। तो एनर्जी ड्रिंक्स या फिर कोई स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स आपको साथ में रखना है, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे अगर कुछ खाना पीना आपको मिला नहीं तो यू शुड कैरी योर ओन फूड, जो आपको वहाँ पे पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली यू कैन कंज्यूम इट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बैग। तो आपको ज़्यादा बड़ी बैग या ज़्यादा वजन वाली बैग लेके जाना नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपको अवॉइड करने जो अननेसेसरी है, जैसे आप अगर यहाँ पे ज़्यादा भारी बैग लेके गए तो ऊपर जाके वो और ज़्यादा भारी महसूस होगी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि 1 या 2 स्वेटर कैरी करने, एक रेन कोट और एक रेन कवर। आपके पर्सनलाइज टैबलेट्स, फूड में स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। और पावर बैंक ज़रूरी है, बीच बीच में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई शाश्वती नहीं है। तो पावर बैंक्स, कैमरा, मोबाइल आपको अगर कुछ फोटोज़ या वीडियो क्लिक करने, साथ में आप कपूर या कैम्फर रखना, थोड़ा सांस लेने में कभी दिक्कत होगी तो यू कैन यूज़ इट। फीवर, कोल्ड या फिर हेडेक के टैबलेट्स आप कैरी कर सकते हो। अगर आप शूज़ पहन के ट्रैक कर रहे हो और अगर स्नोफॉल या बारिश हो गई तो आपके जूते गीले हो सकते हैं, तो यू शुड कैरी सैंडल्स या फिर क्रॉक्स कैरी कर लेना, क्योंकि भीगे हुए पैरों से आप चढ़ोगे तो आपके पैर में छाले या फिर फट सकते हैं पैर। तो अगला सवाल है बेस्ट टाइम टू विजिट, या कब दर्शन करने जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि खुलते ही 5-6 महीने के लिए दरवाजे हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो अगर आप दरवाजे खुलने के बाद या कपाट खुलने के बाद इमीडिएट जा रहे हो तो भीड़ काफ़ी होगी, तो आपको एक्सपेंसिव विजिट हो सकता है वो। अगर आप बारिश में जाना चाहोगे तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, रास्ते टूट जाते हैं और बाढ़ बीड़ के भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो अगर आप विंटर में जा रहे हो जैसे कि दिवाली या फिर एंड सीज़न में, तो आपको ट्रिप काफ़ी चीप इसमें हो जाएगी, काफ़ी सस्ते में आप विजिट करके आ सकते हो, अगर आप ठंड आपको कम महसूस होती है या फिर आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि ऐसा कोई बेस्ट टाइम टू विजिट नहीं है, आप आपके एक्सपेंसेस मैनेज करके आपको सही जगह जा सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि रेनी सीज़न अवॉइड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो अगला सवाल है कितना दिन लग सकते हैं केदारनाथ यात्रा पूरी करने में। तो हम दिल्ली से काउंट करेंगे। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो आप दिल्ली से नॉन स्टॉप केदारनाथ तक जा सकते हो। अगर आप दिल्ली तक आ रहे हो और दिल्ली से फिर बस पकड़ के ऋषिकेश और ऋषिकेश से बस पकड़ के केदारनाथ जा रहे हो, तो दिल्ली से आपको ऋषिकेश 1 दिन लगेगा, मतलब वहाँ पे जाके आपको स्टे करना पड़ेगा क्योंकि बस ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी होगी और नेक्स्ट डे आपको निकलना पड़ेगा। तो दिल्ली से ऋषिकेश के लिए 1 दिन, ऋषिकेश से केदारनाथ पहुँचने के लिए 1 दिन, 2 दिन आपका ट्रैवल हो गया। और 1-2 दिन आप 1 दिन ऊपर चढ़ोगे, अगर आपको 1 दिन एक्स्ट्रा ऊपर रुकना है तो रुक सकते हो, अदरवाइज दर्शन करके सीधा नीचे आ सकते हो। तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। जैसे आप ऊपर पहुंचते हो मंदिर के पास तो काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि अगर भीड़ बढ़ गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, आपको टेंट में सोना पड़ता है, तो टेंट में उतनी सुविधाएं नहीं होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से बुकिंग करके जाए, और अगर टेंट में भी जगह अवेलेबल नहीं है तो काफ़ी सारे लोग खुद के टेंट लेके आते हैं और वहाँ पे लगा के उसमें सोते हैं, तो ये भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो अगर आपने पहले ही टेंट और कैंपिंग वगैरह करी है तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे आप पहले से ही प्री बुकिंग करके जा सकते हो। अगला सवाल है कि रेंज कौन से सिम कार्ड को वहाँ आती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे जियो को काफ़ी अच्छी रेंज आती है मंदिर के पास, और बीच में भी आप जब ट्रेक कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी रेंज मिल जाएगी जियो की। एयरटेल की थोड़ी कम है,
पर जियो की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको आपके घर वालों को किसी को वीडियो कॉल करना है, बताना है सब सही है और दर्शन भी करवाने हैं, तो आप जियो का सिम कार्ड साथ में रखिए। तो आखिर में सारी समरी करता हूँ, एडिशनल टिप्स कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर जैसे ही आप नीचे से ट्रैक शुरू करते हो तो वहाँ पे आपको लाठी बेचने वाले मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि लाठी की क्या ही ज़रूरत है, लाठी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी ट्रैक करते हुए, आपका काफ़ी ज़्यादा भार उठाएगी, वज़न उठाएगी। तो आप लाठी ज़रूर लेके चले। उसके बाद आपके बैग का वज़न बहुत कम से कम रखना है। आपके कोई भी अनवांटेड चीज़ें सारे नीचे आप लॉकर रूम में रख सकते हो। आपको नीचे लॉकर रूम्स मिल जाएंगे 200-300 रुपये में, सारे ट्रिप के लिए 2 दिन के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जैसे ही चलते चलते काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, लोग शॉर्टकट लेते हुए जाते हैं। तो अगर आप वो शॉर्टकट लोगे तो काफ़ी, एक तो हार्ड शॉर्टकट्स है और वो शॉर्टकट काफ़ी स्टीप है, तो आपके सांसें फूलने की चांसेस बहुत है। तो जो रास्ता बनाया हुआ है उसी रास्ते से जाए, शॉर्टकट्स अवॉइड करें। खाना और पानी साथ में ज़रूर रखें और पावर बैंक्स काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं चलते चलते ट्रैक के दौरान भी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो एंड तक देखने के लिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट किए हैं और थिंग्स टू कैरी जो भी जितने भी थिंग्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट किए, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। और जो भी मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए उसके टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, तो आपको जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है वहाँ पे जाके आप अपने पर्टिकुलर टाइम पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।